आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लिपि। यानी आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग लिपि के बारे में जानकारी को प्राप्त करने वाले हैं। इस वीडियो में आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो चलिए सबसे पहले इस पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि लिपि क्या है, इसके बाद लिपि का अर्थ, साथ ही साथ लिपि के परिभाषा को जानेंगे और साथ ही साथ आप प्रमुख भाषा एवं उसके कौन कौन सी लिपियाँ होती है इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में आपका लिपि पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल आर स्टडी पे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से इस वीडियो के द्वारा आज हम सभी लोग लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। देखिए लिपि क्या होता है, सबसे पहले चीज़ आपको ये समझने के लिए कुछ आपको बेसिक जानकारी समझनी होगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या फिर दूसरे के बातों को खुद समझने के लिए हम सभी लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, कभी अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं, कभी कोई भी भाषा हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपके मन के अंदर जो भी बातें हैं यदि आप दूसरे को कहना चाहते हैं तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप अलग अलग तरह के भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं या फिर दूसरे के बातों को खुद समझ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाषा में, जैसे हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में ही आप समझिएगा, नहीं, आप अदर भाषा में भी आप इन चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि हम किसी भी चीज़ को दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है, हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको कुछ यहाँ पर बताएँ, जैसे हम आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं, इसके लिए हम एक वाक्य का प्रयोग किया, आपका क्या नाम है। मैं बोलकर भी आपसे पूछ सकता हूं और मैं आपको लिख करके भी आपसे पूछ सकता हूं। ये हिंदी भाषा है हमारा। दूसरा भाषा की बात कर ले, एक और नाम या एक और भाषा का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर कर दिया कि व्हाट इज़ योर नेम। मतलब क्या है कि मैंने भी यहाँ पर आपसे आपका नाम ही पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा पूछने का जो भाषा है वह यहाँ पर अलग हो गया। ये ऊपर वाला क्या था आपका हिंदी हो गया और नीचे वाला क्या हो गया आपका, ये आपका अंग्रेज़ी हो गया। लेकिन दोनों में क्या है कि चीज़ें आपसे वही पूछी जा रही है, आपका नाम ही पूछा जा रहा है। किसी अन्य भाषा की बात कर लेंगे, वहाँ भी अगर इसी बात को उस भाषा में रख दें फिर भी वहाँ पर आपका नाम ही पूछा जाएगा, लेकिन भाषा यहाँ पर बदल रही है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि मैं आपको आपके नाम पूछने के लिए दो भाषाओं का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया। पहला इस्तेमाल किया हिंदी का और दूसरा इस्तेमाल किया मैंने अंग्रेज़ी का। इसमें आपको अभी तक कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका नाम जानने के लिए, एक तो आप हमारी आवाज़ों को सुन करके आप समझ सकते हैं कि हम आपसे क्या पूछना चाहते हैं, या फिर आप इन दोनों वाक्यों को यहाँ पर लिखे हुए देख करके इसको पढ़ कर भी आप समझ सकते हैं कि हम आपका नाम जानना चाह रहे हैं आपसे। यानी कि आपका क्या नाम है या फिर व्हाट इज़ योर नेम। मतलब क्या है कि हम आपसे आपका नाम जानना चाह रहे हैं। तो आपने कैसे जाना कि हम आपसे आपका नाम जानना चाह रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि हमने आपको आवाज़ नहीं लगाई, हमने लिख करके आपको दे दिया, ठीक है, ये दोनों लाइन, एक दे दिया कि आपका नाम क्या है, दूसरा दे दिया व्हाट इज़ योर नेम। तो इसमें आपने कुछ ऐसे चिन्ह को देखा, कुछ ऐसे प्रतीक को देखा जिसके माध्यम से आप समझ गए कि आपको आपका नाम बताना है हमें, ठीक है। यानी कि आपने यहाँ पर देखा आपका नाम क्या है, इसमें देखा अ लिखा हुआ है। ये अ क्या है, ये एक प्रतीक है, ये एक चिन्ह है। यानी कि जो चीज़ें हम आपसे यहाँ पर पूछना चाहते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया, चाहे वो आपका हिंदी के द्वारा किया गया हो या फिर आपका वो अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से किया गया हो। तो जो चिन्ह का मैंने आपको उपयोग किया आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, वही चिन्ह लिपि कहलाती है। समझिएगा फिर से कि मेरे द्वारा जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है आपसे आपके नाम पूछने के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि आपका क्या नाम है हिंदी भाषा में, यहाँ लिखा व्हाट इज योर नेम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा डब्लू, वाट के लिए डब्लू यहाँ पर लिखा मैंने, तो ये डब्लू क्या है कि ये एक चिन्ह है, ये वाट क्या है आपका एक चिन्ह है, आपका यहाँ पर क्या है ये एक चिन्ह है, ये ध्वनि का एक लिखित रूप है, इसी रूप को लिपि कहा जाता है। समझिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा और आपको डीपली लेकर के चलते हैं और इसमें आपको बताते हैं कि लिपि का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आप अच्छे से लिपि को समझ जाइएगा कि लिपि आपका होता क्या है।
किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि होता है। जैसे आप उदाहरण में अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा कि आपका नाम क्या है, ये हिंदी भाषा है। दूसरा आपने देखा व्हाट इज योर नेम, तो मैंने यहाँ पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे आपका नाम क्या है, इसमें मैंने एक ऐसा चिन्ह का प्रयोग किया फिर यहाँ पर लिख दिया प, फिर इसमें आकार लगा दिया था, फिर यहाँ पर लिख दिया क, फिर यहाँ पर आकार लगा दिया। तो ये क्या एक चिन्ह है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे वैसे कुछ भी यहाँ पर चिन्ह ड्रॉ कर दे तो ये भी एक चिन्ह है, लेकिन क्या है कि ये एक सार्थक चिन्ह नहीं है। इससे आप नहीं समझ पाइएगा कि ये क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि ये हिंदी का है, जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है, अंग्रेजी में आपने व्हाट इज योर नेम यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं। उर्दू में इसी को कुछ अन्य ढंग से लिखा मिलेगा आपको, वो चीज़ें मुझे नहीं आती है, नहीं तो हम आपको बता भी देते, तो उर्दू में फिर अलग मिलेगी। अन्य भाषा की बात करेंगे वहाँ पर आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर चिन्ह मिलने वाले हैं। ये क्या है आप इसको जानते हैं तभी तो पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ये अपने आप में एक चिन्ह है। डब्लू का मतलब क्या होता है, WHAT वाट हो गया, आप इसको जान रहे हैं कि ये डब्लू है। अगर नहीं जानिएगा तो ये आपके लिए एक चिन्ह है, और वैसे भी आपके लिए एक चिन्ह ही है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही चिन्ह लिपि कहलाती है। ठीक है, इसके परिभाषा की ओर चलिए। लिपि की परिभाषा क्या होगी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहा जाता है। यानी जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, हम बोल करके आपसे कुछ चीज़ जानना चाह रहे हैं, उसी चीज़ को अगर हम लिख करके प्रस्तुत करें, बोल रहे हैं, तब तक वो चीज़ लिपि में नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही जो हम बोल रहे हैं उस भाषा को लिखित रूप में प्रदर्शित करना चाहेंगे, उसको व्यक्त करना चाहेंगे, तो हमें किसी न किसी संकेत की आवश्यकता पड़ेगी, और वही संकेत, वही ध्वनि चिन्ह क्या कहलाती है, हमारा लिपि कहलाती है। यह निश्चित होती है, व्यवस्थित ढंग से सजे हुए होते हैं, यानी कि आपको सभी जगह पे जो मानक भाषा होती है उसका चिन्ह फिक्स है। यहाँ पे आप ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, तो हर जगह पे आप ऐसे ही लिखा जाएगा। यानी ये जो आपका प्रतीक है, चिन्ह है, ये आपको कभी भी बदलेंगे नहीं, ये फिक्स होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सभी के लिए समान जगह पे रहेंगे। इसमें एक रूपता पाई जाती है जो भी चिन्ह है। यानी कि हम कह सकते हैं लिपि क्या है, तो मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जो निश्चित ध्वनि चिन्हों का एक व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि लिपि क्या होता है। अब आपके मन में एक यहाँ पर डाउट आ रही होगी कि क्या सभी प्रकार के जो भाषा होते हैं सभी का लिपि एक ही होते हैं क्या, या फिर अन्य अन्य होते हैं। तो जितने सारे भाषाएं हैं लगभग सभी भाषाओं के अलग अलग लिपियां होती है। हाँ, एक लिपियां में 2-3 भाषाएं भी आती है, लेकिन सभी भाषा का अलग अलग अपना लिपि होती है। जैसे हिंदी की बात कर लें, उसका अलग लिपि है। उर्दू की बात कर लीजिए, उसका अलग लिपि है। अंग्रेजी भाषा की बात कर लीजिए, उसका अलग लिपि है। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे प्रमुख भाषा और उसके लिपियां के बारे में भी जान लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रमुख भाषा हैं और उसके लिपियां कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने रखा है, जिसमें एक साइड मैंने भाषा लिख दिया और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर लिपि लिख दिया हूँ। देखिए संस्कृत है, संस्कृत हमारे देवनागरी लिपि की भाषा है। गुजराती, यह भी, इसका भी लिपि देवनागरी है। हिंदी हमारे देवनागरी लिपि के भाषा होते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। हिंदी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि हिंदी का लिपि क्या है, हिंदी भाषा का लिपि क्या है, तो वो आपके देवनागरी है। या फिर ऐसे भी पूछा जाएगा कि हमारी लिपि क्या है, यानी हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के मातृभाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारी लिपि देवनागरी होगी। आप वहाँ पर हमेशा देवनागरी को चयन करेंगे। मराठी भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वह रोमन होता है। ठीक है, पंजाबी का गुरुमुखी होता है, और उर्दू भाषा का जो लिपि है वह हमारे फारसी होते हैं। तो आपके कुछ प्रमुख भाषाएं थे और उसके लिपि थे। आपने आज की इस वीडियो के माध्यम से लिपि क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा और साथ ही साथ उसके पहचानने का तरीका, कुछ प्रमुख भाषाएं और उसके लिपि के बारे में अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि यह छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में भी आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की कहीं पर समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर के स्टडी को। धन्यवाद।